सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेट। गाइस, अभी जब आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कुछ ना कुछ क्वेरीज है। और मैंने ये ऑब्जर्व कर रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का कॉमन क्वेरीज है। तो मैं कुछ कॉमन क्वेरीज और जनरल क्वेरीज आप लोगों के सामने आंसर करने वाला हूं। तो अगर आपने कमेंट करा था तो आपका क्वेरी आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि आपका क्वेरी अभी अनआंसर्ड भी रहेगा तो आई कैन टेल यू कि आपका इन्हीं क्वेश्चन से, इनके आंसर से ही क्लियर हो जाएगा। आपके भी कॉमन ही डाउट्स है, कॉमन पैटर्न के डाउट्स है, तो वो सारे वीडियो में, इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हो रहा है मेन एलिजिबिलिटी और आप एग्जामिनेशन पैटर्न के डाउट्स आपने पूछे जिसका मैं आंसर करने वाला हूँ। अगर आप लोग एलिजिबल हो और प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्रिपरेशन करने के लिए बैच में एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, जहां पर हम एक डेडिकेशन के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली बेसिस पर हम लोग क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सो दैट कि आप लोग का लर्निंग हो सके, स्ट्रक्चर वाइज आप लोग ग्रोथ ले। तो दैट इज व्हाई आप लोग व्हाट्सएप करके बैच में एनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं इनकेस आपने नहीं करा है तो सबसे पहला कमेंट अगर हम देखें तो हियर वी हैव दिनेश, है ना। तो इनका क्वेश्चन है, देखो आईटी ऑफिसर के लिए ये अप्लाई करने वाले हैं शायद से, तो इन्होंने पूछा कि बीसीए अलाउड है या नहीं। तो बीसीए अलाउड है ना, सिमिलर एज अ कंप्यूटर का डिग्री है तो आप लोग अलाउड है, ठीक है, अलाउड है। ओके, अब सेकंड देखो, कॉमन ही क्वेरी होने वाला है। हाई आई एम हैविंग 4 months of experience in HDFC Sales Private Limited, home loan as RM. For that, I have experience certificate. Also, I am currently working as assistant manager in ICICI Bank for 1 year, 10 months. So overall, I have 2 years, 2 months plus till date without any career gap. Am I eligible or not? तो शायद इनको ऐसा डर है कि ये HDFC Sales Private Limited में जो काम कर रहे थे ना, ये एक्सपीरियंस शायद काउंट नहीं होगा। बट लेट मी टेल यू, आरआरबी एग्जामिनेशन में आपको कभी ये नहीं बोला गया कि आपको कोर बैंकिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। आपको यहाँ पर बोला गया है दैट आपको किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल एंटिटी होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस है तो आप लोग एलिजिबल हो। ऑफिसर लेवल मतलब कि आप एकदम प्यून टाइप का काम नहीं करते, क्लर्क टाइप का काम नहीं करते, तो उस केस में आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, आप भी एलिजिबल हो। I've been working in a financial institution for the last 3.5 years. This is my second company which I joined in February. Okay, and the experience of 2 year 9 months with the first company. For the document verification, should I need to submit an experience letter from both of the companies? नहीं, आपको आप पुराना रिलीविंग ही आपको अपडेट करना पड़ेगा। करंट का तो आप लोग ऑफर लेटर ये सब ले जा सकते हो, करंट सैलरी स्लिप ले जा पाएंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी करंटली वर्किंग में आपको एक्सपीरियंस लेटर वैसे मिलते नहीं है। एक और कमेंट है, देखो वर्किंग इन कोऑपरेटिव बैंक है 4 साल से, तो माय बैंक इज गिविंग रिलीविंग लेटर एंड एनओसी आफ्टर रेजिग्नेशन इफ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इट विल गिव देम, आई विल गिव, हाँ सैलरी स्लिप इनसे काम चल जाएगा आपका। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के में भी अगर आप परमानेंट होंगे तो एनओसी लगेगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं। देखो, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं कर रहा है तो अब क्या अपलोड करना है। जब आप फॉर्म फिलअप अप्लाई करेंगे ना, तो देखो एक और कमेंट है, फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके सामने एक टैब आएगा जहां पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा कि अदर सिलेक्ट कर ले। तो आपके सामने या तो यस रहेगा या तो नो रहेगा। आपको कंप्यूटर नॉलेज है, यस या नो करना रहेगा। यस करेंगे तो आपके सामने टैब्स ओपन हो जाएंगे, जो मैंने फॉर्म फिलअप के टाइम पर भी बताया था। तो आपने कोर्स नहीं करा है ना, तो वो जो मैंने आपको सेक्शन बताया था उस वीडियो में चेक करना। कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट आप हाई स्कूल या कॉलेज में कभी ना कभी तो आपको पढ़ाया होगा कुछ ना कुछ। अगर नहीं पढ़ाया, बहुत पुराने टाइम का आपका एजुकेशन पास हो, तो उस केस में भी आप लोग है ना एज ए सब्जेक्ट पर टिक कर सकते हो, है ना। कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जरूरी नहीं है कि मैंडेटरी सब्जेक्ट था, बट ऐसे ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कंप्यूटर सिखाया जाता था पहले भी। तो कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पर टिक कर देना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने नो करा है ना, आपको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, नो, तो उससे क्या होगा, इंटरव्यू में कम नंबर मिलेंगे, है ना। इंटरव्यू में जज करेंगे तो उसके बेसिस पर नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं। चलिए, राहुल जी का कमेंट है दैट सर प्लीज गाइड मी, आई एम अ टेलर इन प्राइवेट सेक्टर बैंक, ग्रेड एम, एक्सपीरियंस 3 years। तो देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे जो टेलर का काम करते हैं ना, लेकिन प्राइवेट बैंक में टेलर यूजुअली एम ग्रेड, डीएम ग्रेड पर भी आते हैं ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो नेचर ऑफ ड्यूटीज या ये जो भी अप्लाई करते हो ना, उसमें टेलर वेलर मत लिखना। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है, टेलर मतलब होता है क्लर्क। आपको क्लर्क जैसा प्रोफाइल नहीं बताना, आप डायरेक्टली नॉर्मली बोल सकते हो कि आप असिस्टेंट मैनेजर हो, ब्रांच ऑपरेशंस चेक करते हो, ब्रांच ऑपरेशंस करते हो, है ना। ब्रांच ऑपरेशंस एंड क्रॉस सेल आप लोग नेचर ऑफ ड्यूटीज में मेंशन कीजिएगा। टेलर लिखेंगे तो प्रॉब्लम आता है ना, क्लर्क को कंसीडर नहीं करा जाता। आपके पास में ऑफर लेटर ये सब रहता है तो उसमें भी आप नेगोशिएट कर पाएंगे। बाद में इंटरव्यू के टाइम पर आई विल गाइड यू कि आपको क्या बोलना रहता है, लेकिन आप भी कंसिडर्ड होते हैं। अदर स्टेट में भरने पर कास्ट कैटेगरी क्या रहेगी, कास्ट कैटेगरी जो आपका ओरिजिनली है वही लगेगा, सेंट्रल फॉर्मेट में जो रहता है वही लगता है ना। तो स्टेट, अलग स्टेट में भरने का कोई चांस नहीं, यहाँ पर प्रेफरेंस रहता है ना। सारी बैंक का प्रेफरेंस है क्या, आपको वो सिलेक्ट करना है कि अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपकी पहली इच्छा कौन सी, जैसे आप प्राइवेट बैंक में ज्वाइन करते हो
तो आपके पास में ऑप्शन आता है ना कि प्रेफरेंस कौन सा है, कौन सी सिटी जाना चाहेंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो प्रेफरेंस ए, प्रेफरेंस बी, प्रेफरेंस सी। ऐसे ही प्रेफरेंस का स्टेट है, आपको किसी स्टेट में अप्लाई नहीं करना, आप पैन इंडिया ही अप्लाई करेंगे। लेकिन आपके पास में प्रेफरेंस का ऑप्शन रहता है, आपके अच्छे नंबर रहते हैं सिलेक्शन के बाद भी, तो आपका प्रेफरेंस मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आपको जो वो अवेलेबल रहेगा वैकेंसी उसके हिसाब से पोस्टिंग मिलता है। फेसिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग अपलोड लिखा है, लेकिन अपलोड होगा मे बी, तो 10th सर्टिफिकेट, तो मे बी आपने इसका डिजायर्ड साइज से ज्यादा का केबी कर रखा है। आप क्या करना, ऑनलाइन टूल सर्च करना, वहां पर लिखना कंप्रेस पीडीएफ ऑनलाइन, कंप्रेस पीडीएफ ऑनलाइन, और उसके बाद में गूगल पर जो भी डेटा आएगा, जो भी आपके लिए लिंक अवेलेबल रहेगा, वहां पर आप आपकी फाइल को अपलोड करना, उसको कंप्रेस करना, 500 केबी से कम का होना चाहिए फाइल शायद से, और चेक कर लेना वहां पर, उसके बेसिस पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंश्योरेंस सेक्टर का एक्सपीरियंस कंसिडर होता है, डेफिनेटली यस। आप किसी भी सेक्टर से काम कर रहे हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप एएमसी का काम करते हो, सिक्योरिटीज में काम कर रहे हो, सिक्योरिटीज मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं, सिक्योरिटीज लिमिटेड जो आप डीमैट अकाउंट और इन सब में काम करते हो, वो सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए वैलिड है और एक्सेप्टेड है। ओके, इंश्योरेंस के बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट होते भी है। एक कमेंट है, सर ओनली बीसीए डिग्री एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, 1 ईयर एक्सपीरियंस है, 5,000 का सैलरी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, हाँ कर सकते हो। 5,000 10,000 का सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आईटी में यूजुअली स्टार्टिंग में यही मिलता है। 1 साल का एक्सपीरियंस है, बीसीए का डिग्री है, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है शुभम श्रीवास्तव का, सर इज देयर एनी चांस फॉर री रिपोर्टिंग ऑफ उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक इन स्केल 2 एंड 3, है ना, इन्होंने तो 3 का पूछा है, बट क्या रिपोर्ट हो सकता है? तो गाइस, जैसा नाबार्ड ने तो अभी होल्ड लगा दिया था यूपी के ग्रामीण बैंक के ऊपर कि अभी नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा, राइट, और इन्हीं का अभी इंटरनल प्रमोशन का एग्जाम भी आ गया, आपने देखा होगा, है ना, इंटरनल प्रमोशन के एग्जाम्स भी आ गए, तो चांसेस तो कम है, लेकिन आप लोग जब अप्लाई करेंगे तो प्रेफरेंस स्टेट में अप्लाई करना। इन एनी केस अगर एंड टाइम पर नवंबर दिसंबर में इन्होंने रिपोर्ट कर दिया, है ना, तो आपके चांसेस बन जाएंगे, अगर प्रेफरेंस में आपने इसको पहले नंबर पर ले लिया और आपके बराबर दूसरे कैंडिडेट के भी नंबर है, तो आपके चांसेस बन जाएंगे, बट ऐसा इस बार कम उम्मीद है कि बाद में वैकेंसी रिपोर्ट होगा, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा होल्ड लगा हुआ है वन स्टेट वन आरआरबी का जगह से वजह से, लेकिन स्टिल आप राजस्थान में फाइट कर पाएंगे, राजस्थान का बॉर्डर, यूपी का बॉर्डर जो कॉमन आता है, वहां पर भी आप इन फ्यूचर अपना पोस्टिंग ले पाएंगे। लेकिन देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी आरआरबी इस बार तो डिलेड था, लेकिन आपका आरआरबी का भी नोटिफिकेशन 1 जनवरी को नया वापस से आ जाएगा, है ना, नोटिफिकेशन मतलब कैलेंडर आउट हो जाएगा कि आपका नेक्स्ट ईयर का एग्जाम कब है, तो ये कंप्लीट होगा, उसी के जस्ट बाद आपकी दूसरी एग्जामिनेशन के भी नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे, तो अभी इसको भी टारगेट करो, क्योंकि प्रिपरेशन कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। ओके, I've done MBA मार्केटिंग वर्किंग एज क्लर्क इन एसबीआई, सो एक्सपीरियंस काउंट होगा, नहीं होगा, क्लर्क कैटेगरी का अगर एक्सपीरियंस है, आप तो पब्लिक सेक्टर बैंक में हो, तो आप नेगोशिएट भी नहीं कर सकते इस बात को, तो आप एलिजिबल नहीं हो, है ना, अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप क्लर्क का टैग लेकर प्रिपरेशन एक्सपीरियंस है, तो ये क्लर्क वाला काउंट नहीं करते, वो लोग ऑफिसर का स्पेशली मांगते, ऑफिसर कैडरे का अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, वो भी 2 साल का मिनिमम फॉर स्केल 2 एंड 5 साल फॉर कितना स्केल 3, और बाकी आईटी ऑफिसर इन सब के लिए 1-1 साल का जो चलता है। लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी है क्या स्केल 3 के लिए? देखो, एक और कॉमन क्वेश्चन है, आई होप आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके आंसर्स होने लग जाएंगे ना, कॉमन ही क्वेश्चंस रहते हैं, कॉमन ही डाउट रहता है, ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पैन इंडिया पोस्टिंग में से कोई सा भी स्टेट आपके नंबर के बेसिस पर मिलेगा, आपसे केवल प्रेफरेंस मांगा जाता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आपके अच्छे नंबर आ गए, है ना, तो आप कौन सा प्रेफरेंस लेना चाहते हो, हम अच्छे नंबर के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देंगे, अदरवाइज जिसका सिलेक्शन हो भी गया है और उसका प्रेफरेंस लास्ट वाला था, सपोज करते हैं कोई नॉर्थ ईस्ट से है और उसको साउथ का एरिया मिल गया है ना, केरल साइड का भी अगर एरिया मिल गया तो उसको वो वाला पोस्टिंग मिल जाएगा, अगर उसके नंबर थोड़े बहुत कम है लेकिन कट ऑफ क्लियर कर लिया तो भी, है ना, तो लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेट तो वो लोग अलॉट करने वाले। एक्सपीरियंस इन क्लेरिकल कैडरे फॉर 4 इयर्स नहीं एलिजिबल है, 1 साल का भी होता तो भी एलिजिबल नहीं होगा, है ना, ऑफिसर का 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 1.5 इन प्राइवेट सेक्टर बैंक, आप नहीं अप्लाई कर सकते रंजन, बिकॉज आपके पास में 2 साल का मिनिमम चाहिए, और इसका डेट है 21 सितंबर तक का एक्सपीरियंस काउंट होता है ना, 21 तक का एक्सपीरियंस काउंट होगा, और 1 सितंबर तक का एज काउंट होता है ना, तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखना है। इंश्योरेंस सेक्टर अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। सर मैंने बीएससी ग्रेजुएशन की है एंड फिर 2 इयर्स एमएससी केमिस्ट्री से किया है ना, वो एमएसएमई का एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं क्या, क्योंकि अगर पोस्ट ग्रेजुएट शो कर रहा हूं तो एक्सपीरियंस शो नहीं होगा। डेफिनेटली देखो, ये बात हर कोई समझना,
बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि एक्सपीरियंस भी चल रहा है और एजुकेशन मास्टर्स भी चल रहा है। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि आइडियली आप एक ही चीज़ एक टाइम पर कर सकते हो फुल टाइम। तो अगर आप एक्सपीरियंस शो कर रहे हो तो ये नहीं होगा, है ना? और अगर आप इसको शो कर रहे हो तो एक्सपीरियंस शो नहीं कर सकते। आप आपका एमबीए दिखाना चाहते हो, कैसे दिखाएँगे? क्योंकि आप तो उस टाइम पर करंटली वर्किंग थे, तो ये तो कहीं न कहीं आप कंपनी लॉ का वायलेशन कर रहे हो। कंपनी ने बोला कि आप कहीं और एंगेज नहीं हो सकते, आप फुल टाइम एम्प्लॉयी हो, तो आप फुल टाइम प्रिपरेशन कैसे कर पा रहे हो, जॉब में होकर? तो ये बहुत बड़ा क्लैश होता है और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है, तो ऐसा बिल्कुल शो मत करना कि आप एमबीए कर रहे थे इन दैट केस, है ना? एक्सपीरियंस क्लैश हो रहा है तो। दीपक का है, इफ आई हैव 7 इयर्स एक्सपीरियंस कैन आई गो फॉर विद बोथ स्केल 2 एंड स्केल 3? देखो, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। तो गाइस ये क्या होता है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 तीनों ऑफिसर कैडर है ना? तो पीओ तो क्या हो गया, फ्रेशर्स चले गए। स्केल 2 पर 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल के एक्सपीरियंस वाले स्केल 3 पर आते हैं। तो बहुत कैंडिडेट्स को डाउट है कि हम स्केल 3, स्केल 2 दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये नहीं हो सकता, है ना? आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन केस आपने इसके लिए भी अप्लाई कर दिया, फिर इसके लिए भी अप्लाई कर दिया, तो जो लास्ट आपका फॉर्म फिलअप रहेगा वही आपका एडमिट कार्ड आएगा, बाकी वाला सब कैंसल हो जाएगा, पैसा भी रिफंड नहीं होगा आपका। तो आपको ध्यान रखना है कि आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आपका एग्जाम सेम टाइम पर होगा, सेम प्लेस पर होगा, है ना? और सेम टाइम पर होगा, सेम पेपर के साथ में होगा, डेट पर, है ना? तो ध्यान रखना है कि आप लोग को केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको पता नहीं रहेगा, जिस पोस्ट को आपने ऐसे ही ग्रांटेड लेकर अप्लाई कर दिया, उसका एडमिट कार्ड आ गया और दूसरे का नहीं आया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें। एनबीएफसी प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस चलेगा, डेफिनेटली दौड़ेगा। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, किसी का भी एक्सपीरियंस रखते हो, आप लोग एग्जाम में अच्छे से फाइट कर पाएंगे। लेकिन आपको केवल इंटरव्यू में थोड़ा और परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन इंटरव्यू में परफॉर्म होगा नहीं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको क्या करना रहता है, रिटन एग्जाम में थोड़ा ज्यादा वेटेज लेकर आइए, रिटन में अच्छा स्कोर कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। डेफिनेटली अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो हो जाएगा। आई एम वर्किंग इन आईटी, आई कैन अप्लाई फॉर आईबीपीएस आरबी स्केल 2 इन आईटी, आई एम करंटली ऑन एन आईटी कंपनी, देयर आई गॉट ऑफर लेटर, नवंबर में स्टार्टिंग टेली ट्रेनिंग। आप कब से कब तक कर रहे थे, आई एम नॉट श्योर। अगर आपका 2-5 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं हो। सितंबर से पहले आपने ज्वाइन करा था, 21 सितंबर 2024 तक से आप ज्वाइन हो, तो आपका एक्सपीरियंस 1 साल का काउंट हो जाएगा। मेरे पास बीएससी एमसीए डिग्री है और 1 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग, क्या मैं एलिजिबल हूँ इस एग्जाम के लिए? अरे बिना एक्सपीरियंस, डिजिटल मार्केटिंग वाले एक्सपीरियंस से नहीं होता वैसे, आपको मार्केटिंग का कोर होना चाहिए, फील्ड पे मार्केटिंग वाला। हाय, आई एम हैविंग 4 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एचडीएफसी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। आपका सेम ही आंसर है ना? आपसे पहले ऊपर मैंने रिप्लाई कर दिया। बिहार के लिए आप लोग हिंदी रीजन सिलेक्ट कर सकते हो, है ना? नहीं, सिलेक्ट करने से अगेन आई एम टेलिंग, एकदम से मेजर चेंजेस नहीं आ जाएगा, है ना? तो आप लोग राजस्थान ले सकते हो, गुजरात भी देख सकते हो, आस-पास आप उस एरियाज़ को देख सकते हो। डीओबी किसी का 1989 है और स्केल 2 ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल हो क्या? तो देखो, 1989 ओबीसी, तो 32 इयर्स प्लस 3 इयर्स का ओबीसी का रिलैक्सेशन है, 35 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। आप एलिजिबल नहीं हो, है ना? क्योंकि आपका डेट जो काउंट होगा 1st ऑफ सितंबर से काउंट हो रहा है और उससे पहले का आपका बर्थ है, तो आप शायद से एलिजिबल नहीं हो। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग आप नहीं हो, है ना? इस बार नहीं हो। वर्कड इन आईसीआईसीआई बैंक फॉर 2 इयर्स इन रिटेल एग्री विद सीनियर ऑफिसर। हाँ, सीनियर ऑफिसर से काम चल जाएगा, डू नॉट वरी, है ना? सीनियर ऑफिसर पर आपको रिटेल सॉरी रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट होगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इज इट पॉसिबल टू क्रैक स्केल 3 तेलंगाना विद 23 वैकेंसी? सारी वैकेंसी इतना ही रहता है स्टेट में, आपके स्टेट में एटलीस्ट यू गॉट सम वैकेंसीज आउट देयर। इट इज वेरी मच doable to crack this examination because vacancies are more this year. Approximately 850 vacancies are there. लास्ट ईयर ये वैकेंसी रिपोर्ट हुआ था 490 अप्रोक्स, बाद में थोड़ा बहुत ऐड हुआ होगा, थोड़ा बहुत इधर भी ऐड हो सकता है, क्योंकि पिछली बार नॉट रिपोर्टेड का टैग भी था, इस बार जीरो टैग है। तो आपकी एग्जाम में देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि आप लोग परफॉर्म करके एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स इसको 2-3 साल तक एग्जाम देकर यही समझते रह जाते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो इट्स बेटर कि आप लोग एक गाइडेड डायरेक्शन करें। सर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में बताएं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसमें नहीं होता है ना, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था। मेरी वाइफ करंटली टीसीएस में है, आईटी एनालिस्ट, 19 से जॉब में है। डाउट है कि डीबी के टाइम पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या देंगे? कोई इश्यू नहीं है, करंट ऑफर लेटर ये सब दिया जा सकता है, सैलरी स्लिप दिया जा सकता है, दिस इज नो सच इश्यू।
आंचल का है सर मेरे ग्रेजुएशन में 50% से कम है, एमबीए में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो क्या एलिजिबल हो? नहीं हो एलिजिबल, 50% मिनिमम चाहिए सभी को, है ना? ग्रेजुएशन में, नॉट पोस्ट ग्रेजुएशन। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैपेंड, आरआरबी एसओ पोस्ट नहीं होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डू नॉट वरी अबाउट इट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कोई बैरियर नहीं है। तो आई होप मैंने आप लोगों की क्वेरीज का आंसर करा होगा। सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक करना, सो दैट आपकी और क्वेरीज रहेगी तो आई विल बी एबल टू आंसर देम। अदरवाइज अगर ये यूजफुल नहीं रहेगा तो आई विल नॉट बी एबल टू आंसर मोर ऑफ इट, है ना? और अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। आने वाले सेशंस में हम और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के साथ में आएंगे, सो दैट कि आप लोगों को इससे रिलेटेड रिलेवेंट आइडिया लगता रहे, है ना? एग्जामिनेशन के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी प्रिपरेशन ही नहीं कर पाएंगे स्टार्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।